नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। दोनों पार्टियां जनता से कई नए वादे भी कर रही हैं। इसी बीच राज्य के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम आने वाले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने इसी के साथ कहा कि यह हमारा घोषणा पत्र हमारे लिए एक संकल्प मात्र है। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। अमित शाह ने कहा कि हमने तय किया है कि हम कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 31 रुपए होगा और इसका एक मुश्त भुगतान किसानों को किया जाएगा। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठा प्रचार करने में कोई देश में शामिल नहीं है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस झूठा प्रचार कर 5 साल के लिए यहां सरकार चलाई है, लेकिन उन्होंने केवल घोटाले ही किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कानून व्यवस्था के मामले में भी भूपेश बघेल की सरकार असफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 300 से ज्यादा इन्होंने वादे किए थे, जो एक भी वादा पूरा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने हर बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात कही थी। इस तरह के कई अलग अलग वादे भी किए थे, लेकिन उन्होंने एक भी वादा इनमें से पूरा नहीं किया। आगे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कोई झूठा वादा करने नहीं आया हूँ, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 25 रुपए प्रति कुंटल देने का वादा किया था, लेकिन आज 2640 रुपए प्रति कुंटल मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी नीयत साफ है, इसलिए हमने आपके कहे बिना उसे बढ़ा दिया और कुछ ही समय में यह धीरे धीरे 3000 रुपए हो जाएगा। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमने पिछली बार किसानों का कर्ज माफी की बात कही थी और हमने पहली ही मीटिंग में किसानों की कर्ज माफी की है। इससे 19 लाख किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हमने 10,000 करोड़ की कर्ज माफी की और यही वादा मैं एक बार फिर से कर रहा हूं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और वादा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजों में केजी से लेकर के पीजी तक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हालांकि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां जनता का वोट अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए तमाम छोटे बड़े वादा करती हैं। जैसे कि केंद्रीय सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने वादा किया था कि देश का काला धन विदेशों से वापसी लाएंगे और उस पैसे का प्रयोग हम लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए डालने में करेंगे और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसे तमाम वादे किए थे, जिनका परिणाम आप लोगों के सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।